क्यों आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को माँ तारा पश्चिममुखी होती हैं? तारापीठ में मां तारा सामान्यतः उत्तरमुखी स्वरूप में विराजमान रहती हैं, परंतु आश्विन माह की शुक्ल चतुर्दशी, जो कि मां तारा का अवतरण दिवस भी है, यानी आश्विन माह की लक्ष्मी पूजा के पहले की रात, माता को मुख्य मंदिर से निकालकर विश्राम मंदिर में लाया जाता है। भोर के लगभग 3 बजे शंख, घंटा और ढाक की गूंज के बीच पुरोहित घर माता को गोद में उठाकर बाहर लाते हैं। उस समय हजारों भक्त केवल इस दिव्य क्षण के दर्शन के लिए मंदिर प्रांगण में उमड़ पड़ते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इसी दिन मां तारा पश्चिम मुखी होकर क्यों विराजती है? इसके पीछे एक कथा प्रचलित है। करीब सन 1719 की बात है। मलूटी गांव के राजा राखड़ चंद्र मां तारा के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि माता का नाम लिए बिना वे जल भी ग्रहण नहीं करते थे। आश्विन शुक्ल चतुर्दशी के दिन वे तारापीठ में माता के दर्शन और पूजा करने आए, परंतु उस समय के पुरोहित और साधक उन्हें पूजा में बैठने नहीं दिए। इससे वे अत्यंत दुखी और आहत हुए। अभिमान में राजा राखड़ चंद्र द्वारका नदी के पश्चिम तट पर एक छोटा कलश स्थापित करके आंसुओं में माता से विनती करते हुए पूजा करने लगे। पूरा दिन वे भक्ति और तन्मयता के साथ माता का जाप करते रहे। उसी रात मां तारा ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, अभिमान मत कर राखड़ चंद्र, मैं भले ही उत्तरमुखी हूं, परंतु तूने जो पश्चिम दिशा में कलश रखकर मेरी पूजा की है, मैंने उसे पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। अब से हर वर्ष मेरी अवतरण की तिथि पर मैं पश्चिम मुखी होकर पूजा ग्रहण करूंगी, तेरी भक्ति का मान रखने के लिए। उसी रात माता ने मंदिर के पुरोहितों को भी यही स्वप्न दिया। तब से आज तक हर वर्ष आश्विन शुक्ल चतुर्दशी के दिन मां तारा विश्राम मंदिर में पश्चिम मुखी होकर भक्तों की पूजा स्वीकार करती हैं। राजा राखड़ चंद्र का मलूटी गांव तारापीठ के पश्चिम दिशा में है तथा मां मौलिक्षा, जिन्हें मां तारा की बड़ी बहन कहा जाता है, इसी गांव में विराजमान है। इसीलिए उसी दिन मलूटी की मौलिक्षा मां के साथ मां तारा का एक अद्भुत आध्यात्मिक संगम भी माना जाता है, और इसी कारण ये तिथि भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र तिथि भी है। इस तरह की और जानकारियां पाने के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर फॉलो